बजट आज पेश होगा। ये बड़ी खबर आ रही है। 2,15,000 करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है। नशा मुक्ति और इंडस्ट्री ग्रोथ पर फोकस होगा और इसी के साथ शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा सकती है भगवंत मान सरकार। और आपको बता दें, देखिए हमेशा से पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी, अगर हम इनकी बात कर ले तो इनका फोकस ही रहा है कि शिक्षा में बेहतर करना है, स्वास्थ्य को बेहतर करना है और ऐसे ही बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है। और इसी में देखिए आज जब चौथा बजट पेश होगा तो इस पर खास तौर से फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस बार करीब 2,15,000 करोड़ से अधिक का ये बजट ला सकते हैं, जो पिछली बार पेश किए गए 2,05,000 करोड़ के बजट से करीब 5% ज्यादा है। इस बार के बजट में सरकार कृषि उद्योग, पंजाब को नशा मुक्त बनाने और किसानों को फायदा पहुंचाने पर फोकस कर सकती है। इन सब के अलावा सरकार युवाओं को 20,000 नौकरी देने की तैयारी कर रही है। भगवंत मान सरकार की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करे, सबसे ऊपर रखा जाता है। इसीलिए पंजाब सरकार अपने पिछले 3 बजटों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम कदम उठा चुकी है और इस बार के बजट में भी हेल्थ सेक्टर को लेकर के बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो वहीं आम आदमी क्लिनिक का विस्तार भी किया जा सकता है, यानी इसे 1,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता आयशी मिश्रा का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आयशी, आज ये चौथा बजट पंजाब सरकार की तरफ से, हर किसी की नजरें होंगी, खास करके पंजाब के लोगों की, कि किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर जो है ध्यान रहेगा। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें खास तौर से पंजाब सरकार जो है वो फोकस करेगी? जी बिल्कुल, मान सरकार 2.0 का आज ये चौथा बजट पेश होने जा रहा है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये पंजाब की जनता के लिए उम्मीदों वाला बजट है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार का फोकस रहेगा कि 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो योजनाएं सरकार ने पहले ऐलान कर रखी है, जो अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रखी है, तो उनको धीरे धीरे ज़मीन पे उतारने की अगर बात कर ले तो जो महिला सम्मान की राशि जो देने की बात की जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार पंजाब सरकार को घेरती आई है। तो ये उम्मीद है कि जो पंजाब की 1 करोड़ महिलाएं हैं उनके लिए इस बजट में कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि 1,000 रुपये प्रति माह देने का जो दावा और वादा जो सरकार ने की थी उसको लेकर, क्योंकि वो अभी तक ज़मीन पर नहीं उतरी है, तो उसको लेकर जो है बजट में एक बड़ा अमाउंट जो है वो एलोकेट हो सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमेशा से विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की बात करती रही है, तो हमने दिल्ली में भी देखा और अब पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स हो या वहाँ के सरकारी स्कूल हो, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम टू टाइम जो है पंजाब सरकार हो वो बदलती रही है। ऐसे में शिक्षा मॉडल को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, खासतौर पे मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर जो है वो उसको बजट में शामिल किया जा सकता है। और ये हमें देखने वाली बात है कि 2007 इस बार जो है नशा मुक्ति पर भी खास ध्यान जो है पंजाब सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। क्या इस बजट में उसके लिए भी कुछ फंड जो है वो एलोकेट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहली बात तो ये कि कारोबार निवेश को लेकर भी जो है पंजाब सरकार अब अग्रसर होती नज़र आ रही है। इसके अलावा जो नशा मुक्ति, मतलब पंजाब की एक सबसे बड़ी समस्या जो आज तक की रही है वो वहाँ के युवाओं के बीच जो नशा है उससे कैसे युवाओं को मुक्त कराए, उसको लेकर रही है। तो उसको लेकर कई तरह के अभियान चलाए जाएंगे, चलाए गए भी हैं, लेकिन बजट में भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर जो है बजट में भी इसका हिस्सा नज़र आ सकता है। बजट इसके लिए भी एलोकेट किया जा सकता है, बजट का कोई हिस्सा। और आपको बता दूं कि पिछली बार पंजाब सरकार 2,05,000 करोड़ के लगभग जो है बजट पेश की थी, लेकिन इस बार जो पूरा बजट है वो अनुमानित माना जा रहा है कि 2.25 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। यानी कि 2.25 लाख करोड़ का जो ये बजट पंजाब सरकार पेश करेगी, तो इसमें कई ऐसे अहम फैक्टर्स हैं जिनको शामिल किया जाएगा, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पंजाब के किसान हों, चाहे वो वृद्ध हो, या फिर स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित लोग, या फिर पंजाब के युवा जिनकी शिक्षा रोजगार के साथ साथ नशा मुक्ति का जो अभियान है उसको भी बजट में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल आयशी, आपने यहाँ पर युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, इसी से एक संबंधित सवाल की रोजगार पर कितना फोकस जो है वो इस बार बजट के दौरान रह सकता है, और क्या बजट में इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है, फंड जो दिया जा सकता है? क्योंकि देखिए हमेशा से ये कहा जाता है कि
जो वहां के युवा है वो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, और ऐसे में यहीं पर अगर उन्हें रोकना है तो रोजगार का सृजन होना चाहिए, उनको रोजगार यहां मिलना चाहिए, जिसके लिए मान सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। इसको लेकर के क्या फंड में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हम पंजाब की बात कर ले तो युवाओं का जो आकर्षण विदेशों की ओर रहा है हमेशा से, खास तौर पे दुबई और जो लंदन जैसे देश है वहाँ पे पंजाब की युवा ज़्यादा तौर पे माइग्रेंट करती है, मूव करती है। तो इसको लेकर भी पंजाब सरकार कहीं ना कहीं अपने बजट में कुछ ऐसा प्रावधान, कुछ ऐसा विशेष पैकेज लेकर आ सकती है जिससे पंजाब की युवाओं को पंजाब में रहकर ही कारोबार करने का मौका मिले, नौकरियां मिले, और जिसकी वजह से पंजाब की जो युवा है वो पंजाब में रह पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, पंजाब की अगर जनता की बात कर ले तो कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर जो है पंजाब की, वहां की जनता काफी चिंतित रहती है। पहला, अगर वो पंजाब में है बिल्कुल बिल्कुल आयशी, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि बजट पेश होगा और ये बजट